दिल्ली मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला, आरोपी राहुल मीणा को घटना स्थल पर लेकर पहुंची है पुलिस। घटना का सीन रिक्रिएशन करने पहुंची है पुलिस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। निर्मम हत्या की गई थी आईआरएस की बेटी की और उसी स्थल पर लेकर पहुंची है पुलिस। किस तरीके से इस पूरी घटना को आरोपी ने अंजाम दिया है, इसके बारे में एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। विशाल पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी? पुलिस पहुंची है आरोपी राहुल मीणा को लेकर घटना स्थल पर? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अमर कॉलोनी में जहां पर आईआरएस अधिकारी का मकान है, जहां पर वो रहते थे अपने परिवार के साथ, और जहां पर इस पूरे जघन्य घटना को राहुल मीणा ने अंजाम दिया, उस जगह पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो राहुल मीणा को लेकर पहुंची है, जिसमें कई आला अधिकारी भी शामिल हैं। और राहुल मीणा से लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने राहुल मीणा को दिल्ली पुलिस को सौंपा था और अब दिल्ली पुलिस लगातार उससे पूछताछ हर एक एंगल से कर रही है। और आपको बताएं कि सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है, ताकि जो माइनर से माइनर डिटेल है वो पुलिस के पास जो है वो सुनिश्चित पुलिस उसको कर सके और इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी सजा जो है वो आरोपी राहुल मीणा को दिलाई जा सके। आपको ये भी बता दें कि आईआरएस अधिकारी की बेटी सुबह सुबह पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान राहुल मीणा जो है वो पहुंचता है उसके कमरे में और उसके साथ मारपीट करके उसका रेप करता है और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है और वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस इसको द्वारका के होटल से गिरफ्तार करती है। अब पुलिस इस मामले में लगातार जांच पड़ताल और पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया विशाल, विस्तार से जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम आगे भी आपसे लेंगे। दिल्ली देश की राजधानी, जहां सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी शहर में एक ऐसी वारदात हुई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक आईआरएस की 22 साल की बेटी जो सिविल सर्विस की तैयारी में जुटी थी, उसके ही घर के अंदर घुसकर पुराने नौकर ने पहले तो हैवानियत की, फिर उसकी हत्या कर दी। अब पता चला है कि आरोपी राहुल मीणा साइकोपैथ था। देखिए रिपोर्ट। लाखों रुपए गंवाने के बाद उसने वो रास्ता चुना जिसने एक नहीं 2 परिवार को तबाह कर दिया। पहले उसने राजस्थान के अलवर में अपने दोस्त की पत्नी के साथ रेप किया, फिर दिल्ली पहुंचने के बाद आईआरएस की बेटी को अपना शिकार बनाया। पुलिस जांच में सामने आया है कि राहुल मीणा पर 6 से 8 लाख का कर्ज था। ऑनलाइन गेमिंग में भारी नुकसान और कर्ज के बोझ ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया था। यही वजह बनी कि उसने एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। आरोपी राहुल मीणा साइकोपैथ जैसा लग रहा है। दिल्ली पुलिस ने जब उससे पूछताछ करना शुरू किया तो शुरू में उसने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, बार बार उसने अपने बयान बदले, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तब उसने कबूल कर लिया कि उसने 2 बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बताया, राजस्थान और दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने जो हमें बताया, राहुल मीणा को शराब पीने की लत थी और इसके साथ साथ इसके पिता को भी शराब पीने की लत थी। जहां पर राजस्थान में इसका घर है, वहां आसपास के आस पड़ोस के लोगों में इनकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती थी। राहुल मीणा जो आरोपी है उसको 3 पत्ती खेलने की भी लत थी। ये पैसे जो है वो जुए में लगाता था, उससे जो है कई बार ये पैसे हार जाता था, कई बार ये पैसे जीत जाता था। अब बात करते हैं उस खौफनाक बुधवार की सुबह की, जब दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। राहुल मीणा किसी तरह आईआरएस अधिकारी के घर तक पहुंचा। वो आईआरएस के घर पर 8 महीने तक काम कर चुका था। 1 महीने पहले ही आईआरएस ने उसे निकाल दिया था। जिनसे इसने कर्जा लिया हुआ है, माना ये जा रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर ये काम करता था कैलाश हिल्स, यहाँ पर भी कई लोगों से, अलग अलग ड्राइवर से, सर्वेंट से इसने पैसे जो है वो कर्ज के रूप में लिए थे और बाद में इसने लौटाए नहीं थे, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई तो आईआरएस अधिकारी ने इसको अपने घर से काम से निकाल दिया। अब पुलिस उन लोगों से भी कहीं ना कहीं पूछताछ करते हुए नजर आ रही है जिनसे इसने कर्जा लिया था। दिल्ली में हत्या से ठीक 1 दिन पहले इस दरिंदे ने राजस्थान के अलवर में भी एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। मंगलवार को पूरे दिन पीड़िता के पति के साथ रहा, फिर शाम को घर पहुंचकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। वो गेट के थप्पी दी तो वो मेरी वाइफ ने सोची कि घर वाला आए, मेरी सोची उन्होंने गेट खोल दिया। दोनों बच्चे सोते मेरे कमरा में। वह जो ही गेट खोला वह बोली विष्णु बुला रहे थे बाहर। वह जो गेट से बाहर आई बात भर, वह पहले से ही मेरे भीतर एक साल है, उसमें गेट खोल रहा था, ऑलरेडी गेट खोल रखा था उसने, ऊपर से आया था छत से, तो वो साल में ले गया अंदर ले जाके उसने पता नहीं क्या किया करने के, मतलब मेरी वाइफ को बेहोश करके पटक गए।
फिर अगली सुबह वो दिल्ली की अमर कॉलोनी पहुंचा, जिस आईआरएस के घर वो नौकरी कर रहा था, जहां उसे 20,000 की सैलरी मिलती थी। उसी आईआरएस के घर लूट की वारदात को अंजाम देने का फैसला किया। सुबह के वक्त आईआरएस और उसकी पत्नी दोनों जिम चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर गए, आरोपी राहुल सिक्योरिटी को चकमा देकर घर के ऊपर पहुंच गया। उस वक्त आईआरएस की बेटी स्टडी रूम में पढ़ रही थी, जिसे देखते ही राहुल ने कहा आंटी ने उसे पैसे के लिए बुलाया है, लेकिन छात्रा को उस पर शक हो गया। राहुल ने पुलिस को बताया, ये बस हो गया, अगर दीदी ने पैसे दे दिए होते तो ऐसा नहीं होता। राहुल मीणा को तमाम चीज़ें पता थी, क्योंकि यहाँ पर 8 महीने उसने काम किया था। आसपास के लोग उसको जानते थे, उसके चेहरे से फेमिलियर थे। ये बिल्डिंग में जाने के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी है। नीचे भी आप देख सकते हैं पासकोड और तमाम फिंगरप्रिंट चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन उसको तमाम चीज़ें पता थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर सीधे वो टॉप फ्लोर के स्टडी रूम में पहुँचता है और जाकर आईआरएस अधिकारी की बेटी को कहता है कि उनकी मम्मी ने उसको पैसे देने के लिए बुलाया है। लेकिन जैसे ही आईआरएस अधिकारी की बेटी को शक होता है, वो उसके ऊपर जो है वो उसको सुनाने लगती है, लेकिन ये उसके ऊपर तुरंत हमला कर देता है। पुलिस ने जब उसे साकेत कोर्ट में पेश किया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट दीपिका के सामने उसने कहा, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। इस दौरान अदालत के सामने उसने कहा, मैंने पीड़ित की हत्या इसलिए की क्योंकि लॉकर खोलने के लिए मृतक के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। सूत्रों के मुताबिक राहुल पर भारी कर्ज था और उसे कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी इरादे के साथ वो आईआरएस के घर में दाखिल हुआ था। आरोपी राहुल ने पीड़िता से लॉकर की चाबियां मांगी। पीड़िता ने चाबियां देने से इनकार किया, जिसके बाद आरोपी राहुल ने उस पर हमला किया। राहुल ने पीड़िता के बेहोश होने पर उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसके सिर पर बार-बार लैंप रॉड से वार किया, जिससे वो गंभीर तौर पर घायल हो गई। बाद में उसने उसे घसीटकर नीचे के कमरे में ले गया। वहां फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके लॉकर खोलने की कोशिश की, फिर स्क्रू ड्राइवर से लॉकर तोड़कर नकदी और गहने चुरा लिए। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि अपराध करने और घटना को अंजाम देने के बाद वो इमारत से बाहर निकला और वहां से आस्था कुंज पार्क में गया। इसका आईफोन कूड़ेदान में फेंक दिया और पालम रेलवे स्टेशन के लिए एक टैक्सी किराए पर लिया। टैक्सी के ड्राइवर ने उससे 600 रुपए मांगे, जिसे देने के लिए वो राजी हो गया। सुबह 8:17 पर वो स्टेशन पहुंचा, लेकिन तब तक ट्रेन छूट चुकी थी। बाद में उसने एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया। ऑटो से वो द्वारका के एक होटल में पहुंचा। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं जहां पर राहुल मीणा काम करता था, जहां इस पूरे घटना वारदात को जो है उसने अंजाम दिया और उसके बाद यहां से फरार होकर द्वारका के एक होटल में जाकर वो छिप गया। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ा। ऑटो ड्राइवर सीधे पुलिस को लेकर उस होटल में पहुंचा जहां उसने राहुल मीणा को छोड़ा था। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू किया तो राहुल मीणा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल आपको बताएं कि राहुल मीणा ने 2 बलात्कार करने की बात को खुद ही कबूल किया है। उसने एक दिन पहले राजस्थान में जो है वो एक महिला के साथ बलात्कार किया। उसके बाद वो यहाँ भागा और यहाँ आकर उसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, जहाँ पर आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ उसने बलात्कार और उसके बाद हत्या जो है वो कर दी। सूत्रों के मुताबिक उसने 2000 रुपए में एक कमरा बुक किया। फिर उसने ऐप के जरिए टी-शर्ट ऑर्डर किया। उसके बाद चिकन करी और रोटियां मंगवाई। राहुल मीणा के पास एक 2 सिम वाला मोबाइल फोन था, जो उसने अलवर में पीड़िता के घर से उसका रेप करने के बाद चुराया था। वो फोन का इस्तेमाल वाईफाई के जरिए कर रहा था और गुरुग्राम में रहने वाले अपने कजिन से लगातार इंस्टाग्राम मैसेंजर के जरिए संपर्क में था। इधर पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकाला, फिर उसकी निशानदेही पर होटल में छापेमारी की और उसे दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट से आरोपी राहुल की रिमांड मांगी ताकि आईआरएस की बेटी का मोबाइल फोन ढूंढा जा सके, साथ ही आरोपी के आने जाने के सीन को रिक्रिएट किया जा सके, साथ ही ये भी पता लगाया जा सके कि क्या अपराध में कोई और भी शामिल था या नहीं। विशाल पांडे, टीम न्यूज़ नेशन, दिल्ली।